हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के अपलोड होने के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का पीडीएफ अपडेट कर देंगे। ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप लिंक के थ्रू, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बनाते हैं अपना वीडियो आज का। कल आपने देखा था इनइक्वालिटी का वीडियो। वो एक परवल इनइक्वालिटी हमने कर ली थी, सीख ली थी, है ना। तो इनइक्वालिटी एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसको आप एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। दो तीन वीडियो बैक टू बैक आपके डाल दिए जाएंगे, जिसमें बेसिक प्लस मेंस साथ ही साथ होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेसिक के, बेसिक इन द सेंस प्रीलिम्स लेवल, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आई मीन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है। उसके बाद मेंस की, एसबीआई क्लर्क मेंस। चलिए, ये क्वेश्चन है। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए क्या है इसका सॉल्यूशन। कल जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जो एक आइकन है, ये आपको बाहर जाने की अनुमति देता है। आप जा सकते हो, आपने तीर यहाँ से मारा और आप इसके पार जा सकते हो। वहीं ये आइकन आपको लॉक कर देता है। आपने तीर मारा और आपका तीर वापस आ गया, ये आपको लॉक कर देता है। ये क्या है? लॉक। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी ये ओपन है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? ओपन है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। जबकि लेस देन इक्वल टू लॉक हो चुका है, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे लिखा है ए लेस देन बी, तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए। बोल नहीं सकते आप? इसको बिल्कुल हमने क्या करा, पलट के लिख दिया, बी ग्रेटर देन बी लिख दिया। अगर मैं लिखूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, जबकि बी लेस देन इक्वल टू ए है। ये चीज सीखिए, बहुत जरूरी। ठीक है। आपको हमारे हर वीडियो में कुछ अलग मिलेगा। मेरा जो चीज रह जाती है वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, छोटा से। अगर लिखा है ए आई, तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। ए लेस देन आई और आई ग्रेटर देन ए, है ना जी। बोल सकते हैं ना, आई ए से बड़ा है, ए आई से छोटा है। दो तरीके से बोल सकते हैं, तो ऐसे दो तरीके से आपका माइंड भी चलना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी से ओ तक जाना है। थ्री साइन अवेलेबिलिटी, ये एक कंसेप्ट है इधर और का। इधर और का एक ये भी कंसेप्ट है थ्री साइन अवेलेबिलिटी। अब बी से ओ तक जाना है, देखिए। वन सेकेंड। बी से आप सी जा सकते हो, सी से ए जा सकते हो, ए से ओ नहीं जा सकते, गलत। बी से सी जा सकते हो। अब ओ से बी देखो, ओ से ए जा सकते हो, ओ से बी, गलत। थ्री साइन अवेलेबिलिटी तब काम करता है जब दोनों के दोनों गलत हो, दोनों के दोनों गलत हो। और क्या, इसमें तीनों साइन आ रहे थे, बी ग्रेटर देन ओ, और इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, ओ ग्रेटर देन बी, ओ इक्वल टू बी। ओ ग्रेटर देन बी को आप क्या बोल सकते हो? बी लेस देन ए ओ, बोल सकते हो ना। ओ बी से बड़ा है तो आप ये भी कह सकते हो बी ओ से छोटा है, बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पर यही बोला है, क्या, कि बी ओ से छोटा है।
और बी इसकी ओ के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, कब आ जाएगा और आपका एक नंबर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। खत्म मतलब गलत हो जाएगा, देखिए। हाँ, एक एक नंबर के से ही निकलते हैं, रुकते हैं आप लोगों के प्रीलिम्स। ये देखिए क्या है ये, तीनों साइन आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तीनों साइन जब लाई करें तब वो होता है थ्री साइन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तीनों साइन लाइन कर रहे हैं ना इसमें, तीनों साइन लाइन कर रहे हैं, दोनों के दोनों गलत हैं, तीनों साइन आ गए हैं, तो इसे बोलते हैं इधर और केस। क्या है, इधर वन और टू फॉलोज। चलिए एन से के तक पहुंचिए। एन से कहीं जा ही नहीं पा रहे आप। एन अपने आप में लॉक हो चुका है, लॉक है ना एन। खत्म करो, जहां लॉक मिल जाए उसे बिल्कुल खत्म कर दिया करो जितना जल्दी हो सके। डी से बी पहुंचो, डी से सी से बी, डी से सी गए, सी से बी गए, ओनली टू। एन से डी, देखो, एन से डी और एन से एन इक्वल टू डी। एन से पी जाओगे, पी से डी जाओगे। देखो ये बोल रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी और पी इक्वल टू डी। तो आप, अब जब बोल रहा है पी डी के बराबर है, तो मैं पी को डी की जगह रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई आराम से। यहाँ पर आराम से चुपचाप आप डी लिख दो, क्योंकि इसने बोल दिया है जो हमारा पी है वो डी के बराबर है। तो हमने पी हटाया और डी लिख दिया। अब इसको हम दो चीजों में बांट सकते हैं, एन ग्रेटर देन डी और एन इक्वल टू डी। बोल बांट सकते हो या नहीं, बांट सकते हो आराम से, बस बन गया इधर और का केस। ये वाला भी सही, अगर ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, और अगर ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इधर वन और इधर टू। एल पी बताइए। एल से एम, एम से पी। देखो मैंने बोला था, अगर ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ रहा है, तो पूरे जो आपका सीक्वेंस आपने कवर करा है उसमें कहीं एक जगह आपको ये साइन मिल जाए जो पूछा गया है, एक जगह मिल रहा है, एल से और एम के बीच में मिल रहा है, तो ये सही है। अब एम से क्यू देखो, एम से पी, पी से क्यू, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, ये भी सही है। बोथ, बोथ वन और टू फॉर, ठीक। टी से क्यू चलो, टी से क्यू तो दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, टी से क्यू पहली बारी में आ गया। अब टी से आर देखो, टी से क्यू, क्यू पर आकर लॉक हो गया, टी पर आकर आप लॉक हो जा रहे हो, मतलब ओनली वन। चलो वाई से एल चलो। देखो भाई, पूरी ये एक इक्वेशन है, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन का क्वेश्चन है, कहीं कॉमा नहीं है। ये थोड़े इजी होते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है जब दो तीन इक्वेशन आती है, तो उसमें देखने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। ये देखो भाई, बाई यहाँ पर है, बाई कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा है, दोनों तरफ से लॉक है, देखो पूरा बंद हो चुका है। बाई यहाँ से भी लॉक है, बाई यहाँ से भी लॉक है, यहाँ भी वापस तीर, यहाँ से भी तीर वापस, कहीं नहीं है जा पा रहे हो, लॉक है, बाई लॉक हो चुका है। गलत। एच से आई, एच कहाँ है, एच ये है, एच से जी, जी से क्यू, क्यू से एल, एल से आई, बिल्कुल। देखो एक बार कहीं मिल जाए, इसमें तो दो दो बार मिल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। डब्लू से आई, अब देखो डब्लू से आई के बीच में मुझे हर जगह ये साइन चाहिए। डब्लू से आप ए गए, ए से एस गए, एस से आई गए, कहाँ मिल पा रहा है। मतलब डब्लू से आई तक चलने के लिए आपको यहाँ पर भी यही चाहिए था, यहाँ पर भी ये चाहिए था, बट आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ओनली टू। एम से पी तक चले, चले एम से पी, चलो फिर। एम से टी और टी से एन, एन से एल। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे टी से सी चलते हैं पहले, एम से टी, टी से सी, सी भी नहीं कहीं जा रहा है, गलत है ये, पहला गलत।
नहीं जा पा रहे हो आप, बंद हो जा रहे हो आप। देखो, एम से टी जा रहे हो, टी से सी जा रहे हो, और सी इधर मिल रहा है मगर लॉक हो जा रहे हैं। एम से टी, टी से एन, एन से एल, कहीं मिल ही नहीं रहा है, एल से कोई इक्वेशन ही नहीं है, गलत। सी से एन तक चलना है, सी से एन तक चलना है। देखो भाई, यहाँ पर देखो सी लॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है ना, लॉक हो रहा है बिल्कुल। यहाँ से देखो टी एकदम लॉक हो रहा है, दोनों गलत हो रहे हैं। आप सी को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, दोनों गलत है। एम से एल देखो, एम से एल, देखो एम से टी, एम से एल जाना है बस। एम से टी, टी से एन, एन से एल, ओनली थर्ड। इसमें पढ़ लो अच्छे से, पहले पढ़ो। ये बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द सिंबल्स शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस respectively इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in order to complete the given expression in such a manner like q greater than v। हमें बस ये निकालना है क्यू वी से बड़ा हो। कि लिखना सीख लो, ये देखो उल्टा लिखा है इसने, आप ऐसे करके लिखो। हमेशा ये वाला मुंह जो है ना, वो बस खोल के इस साइड रखा करो। दिया गया व्यंजक के इस पूरी तरीके से सेट करना है कि हमें बस एक चीज फाइंड करनी है कि क्यू ग्रेटर देन बी कैसे आएगा। कैसे आएगा बताओ, क्यू से वी तक। पहले तो हमें वो सिंबल चाहिए क्यू से वी तक जा पाए। अब पहले आप इसे लगा दो, फिर इसे लगा दो, फिर इसे लगा दो। यहां से यहां तक तो आप आ रहे हो, बट उसके बाद लॉक हो जा रहे हो। देखो पी के बाद आगे नहीं बढ़ने दे रहा ये वाला सिंबल, ये तो गलत हो गया। हो गया ना गलत। अब लॉक हो जा रहे हो भाई, बी तक आपको डायरेक्ट पहुंचना है, गलत हो गया ये वाला। इसको देखो, इधर आप ग्रेटर देन इक्वल टू है, इधर इक्वल टू है, इधर इक्वल टू, आप जा पा रहे हो। यहाँ से आप निकले, फिर यहाँ पर आए, फिर पूरे किसी एक जगह पर मुझे ये साइन चाहिए, और मुझे यहाँ पर आकर ये साइन मिल गया। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये वाला। चलो और दूसरे को देखो, इसको देखें। अगर पहले ही लॉक हो जा रहे हो आप, पहले ही लॉक हो जा रहे हो, ये तो अपने आप में गलत, पहला ही लॉक कर दे रहा है। इधर आप देखो तीसरे नंबर पे लॉक हो गया, जैसे यहाँ पे लॉक हो गए वैसे यहाँ पे लॉक हो जाओगे, इसलिए ये गलत। ओनली टू, मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल बिल्कुल सही है। इसको देखो, बनाओगे। आर से एल जाना है, आर से ओ गए, देखो हर किसी के बीच में मुझे ये चाहिए। ओ तक तो आराम से जा पा रही हूँ, क्योंकि ओ के बीच में इक्वल टू साइन है, ठीक है। ओ से एन आ गए, जाना कहाँ है, एल तक, एन से एल, गलत। देखो, आर से ओ, ओ से एन, एन से एल। आप इस ओ की जगह आर लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आर और ओ बराबर है। तो ओ को हटाओ और आर लिख। आर से एन तो बिल्कुल ठीक है, मगर पूरे एल तक पहुंचने के लिए इस वाले में अगर ऐसे लिखा होता तो भी ठीक हो जाता, या फिर इक्वल टू होता तो भी। मगर ये ग्रेटर देन साइन है, इसलिए ये गलत है। हमें हर किसी स्टेप में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, ठीक है। एक्स से एन जाओ, एक्स से डब्लू, डब्लू से एम, और एम आपका लॉक कर दे रहा है। एम आपको लॉक कर दे रहा है, आप कहीं नहीं बढ़ पा रहे हो, ये भी गलत है। आर से एल, आर से एल जाओ भाई। चलो आर से एन जाओ पहले आपको। अरे क्या हो गया ये, ज्यादा लाड हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं करता लास्ट में। क्या हो गया ये।
आर से एल चलते हैं। आर से ओ, ओ से एन और एन से एल, ये ठीक है। ओनली थर्ड। चलिए डी से जी चलो। डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। चल पा रहे हो आप? देखो, डी से ई से एफ, एफ से जी। अब ए से डी चलो। ए से बी, और लॉक हो गए। बी के बाद आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ओनली वन। चलिए, ये है मेंस लेवल। हर किसी में आपको पहले वार्म अप मिलेगा, उसके बाद आपको मेंस लेवल मिलेगा। हाँ, चलिए बताइए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपको ये चेक करना है कि ये वाला तो ट्रू हो। आर लेस, आर ग्रेटर देन एल। मैं हमेशा यही पढ़ती हूँ, मैं कभी ये नहीं पढ़ती कि एल लेस देन आर। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं। मैं हमेशा ये चेक करती हूँ कौन सा बड़ा है। बस ये देख लो बड़ा कौन है। आर बड़ा है एल से, बस लिख लो। और ये बोल रहा है सी बड़ा है ई से, ये भी सही हो और ये भी सही। अब इज नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स ना हो मतलब राइट हो, सही हो, यही तो बात हुई। अब असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य है। दोनों को हमें सही प्रूफ करना है। कौन सी इक्वेशन में आ रहा है बताओ? आर से एल चेक कर लेते हैं पहले तीनों में, है ना। आर से एम, एम से ई से एस, और एस से एल नहीं जा पा रहे, गलत। पहले आर से एल ही चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा पे जाएंगे। दोनों को हमें चेक करना है कि दोनों हमें फॉलो करवाने हैं। अब आर से एल जाना है, देखो आर से एन, एन से एफ, एफ तक क्यों पहुंचो, एन पे ही रुको। आर से एन और एन से एल, ये तो फॉलो कर गया, पहला वाला तो फॉलो कर दिया। दूसरा चेक करो अब इसमें। सी से ई, सी से ओ से एन। हाँ ठीक है, दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है, देखो कैसे। ऊपर देखेंगे, इस ऊपर चेक करेंगे कैसे फॉलो कर रहा है, देखो। सी से ओ, ओ से एन, और एन से आर, और आर से ई, ये भी फॉलो कर दिया। दोनों फॉलो हो गए, इसमें बोथ फॉलो हो गए। चलो कोई बात नहीं। इसमें चेक करो भाई, आर से एल, आर से, आर तो लॉक हो गया। आर तो बढ़ ही नहीं पा रहा कहीं, खत्म। ओनली टू है, ओनली टू, ठीक है। ठीक है, ये मेंस लेवल का है, ऐसे ही आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग को समझ आ रहा होगा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बात नहीं, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? दोनों गलत प्रूफ करने हैं हमें, कोई भी फॉलो नहीं करना चाहिए। एन से एस, एन से वाई, और वाई तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये वाला ठीक हो गया। पहला वाला तो फॉलो कर रहा है कि भाई पहला फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें बात सही निकली है वाली। अब वाई से ई जाओ, वाई से एन, वाई से एन, और, अरे ये भी सही है। इसका मतलब ये जो है बोध को फॉलो कर रहा है। बोध मतलब समझ रहे हो, दोनों के दोनों इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए ये सही है। दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं इसीलिए सही है, मतलब उल्टी बात सही है इसमें, ठीक है। हमें फॉलो नहीं करवाना है दोनों में, जहां फॉलो कर जाएगा वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। चलो दूसरा देखो भाई, अब क्या, एन से एस, एन से ई से आई, आई से टी, और टी से डब्ल्यू, ये फॉलो करेंगे, ये गलत हो गया। अगर कोई भी फॉलो कर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। चलो एन से एस देखते हैं, एन से टी, और बस लॉक हो गई, कहीं नहीं बढ़ पा रहे। वाई से ही जाओ, वाई से एल, और एल से टी, टी है कहीं, नहीं। टी से एन भी कहीं नहीं है। ये भी दोनों फॉलो करना, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉलो कर रहे हैं हमारे इन दोनों को गलत करने के लिए। हाँ ठीक है। चलो मैचिंग करो।
पढ़ लो अच्छे से। हम्म, बताओ क्या बोल रहा है ये। मैं एक बार वॉइस चेक कर रही थी कि उसमें वॉइस आ रही थी जो आज मैंने वीडियो बनाया था। कल। अच्छा, बताइए। आवाज तो ठीक आ रही थी, बस वही चेक कर रहा था। हाँ जी। क्या कह रहा है? देखो भाई, ये कह रहा है कि ये है स्टेटमेंट और ये है क्या, कंक्लूजन। आपको ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट किस वाले में ट्रू है। समझ रहे हो? ये दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, या इसमें ट्रू है, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट किस में ट्रू है। हमें बस ये चेक करना है कौन सा दो, कौन से स्टेटमेंट किस में ट्रू है। ऐसे ही इसमें, मतलब ये हिंदी में बोल देखो। एक कथन के अनुसार किया गया है कि बीई के विरुद्ध, इसके विरुद्ध एबीसी के अनुसार ये दोनों जो स्टेटमेंट है इन दोनों में ट्रू है या नहीं। अच्छा, इसको चेक कैसे चेक करोगे? डायरेक्ट मत पढ़े जाना, इसमें चेक करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। ये ज्यादा सही रहेगा, क्या कहते हो? इनमें से कोई भी नहीं है, बट वो तो बात की बात है। वो तो बात की बात है, इनमें से कोई मिल गया तो अच्छा है ना। चलिए, ए से ई मिलाकर देखो पहले। ई में क्या है? पी ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन एक पी से क्यू, क्यू से आर, गलत। हमें अगर यहाँ पर ऐसे लगा होता, अगर यहाँ ऐसे होता तो ये ट्रू हो जाता, या फिर अगर इधर ऐसे लगा होता तो ट्रू हो जाता। बट यहाँ ये साइन आ गया है ग्रेटर देन का, इसलिए गलत। हटाओ, गलत हो गया। दोनों को ट्रू करवाना है, ये तो फिर गलत। समझ में आया? ए से एफ देख दो। ए से एफ, ए से एफ, पी से आर तक जाना है, पी से क्यू, क्यू से आर, बिल्कुल ठीक है। किसी एक जगह भी हमें ये साइन चाहिए था, मुझे इस जगह ये मिल गया, प्रूफ हो गया। इस वाले को चेक करो, टी से आर, टी ग्रेटर देन आर। वही, इससे मत चेक करा करो आर से टी तक, बस पहले जहां देखा करो कौन सा बड़ा है, टी से आर तक जाना है। टी से एस, एस से आर, ठीक है, ये भी फॉलो कर गया। यानी ए से एफ तो फॉलो कर गया। अब हम सीई को चेक करेंगे। सी और ई चेक करो। पी से पी ग्रेटर देन आर है, पी से, हाँ देखो, पी से क्यू, क्यू से आर, बिल्कुल दोनों में मिल रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब टी से आर चेक करो, टी से एस, एस से आर, ये भी ठीक है। यानी हमारा ये वाला फॉलो कर गया। बात समझ में आई कैसे चेक करना है? क्वेश्चन से, इसमें ऑप्शन से चेक करो भाई, क्वेश्चन से मत करो इसमें। अब ये फॉलो कर ही गया है तो और तो फॉलो करेंगे नहीं, है ना? अब मल्टीपल कैसे फॉलो कर जाएंगे? देखो, इसमें ओनली सीई है, बल्कि इसमें दोनों है, तो ओनली ये वाला फॉलो करेगा। सीई सिर्फ अकेला नहीं ट्रू है, दो लोग ट्रू हैं, तो दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ये वाला ए एफ सी ई, ए एफ सी ई, ठीक। ये बताओ, इसमें भी वही है, बिल्कुल वही लिखा है। देखो, ए बी एंड सी आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए बी सी, ठीक है। चले, पढ़ लो आप लोग अच्छे से, जैसा भी पढ़ना है आपको, मगर बात मैंने समझा दी है आप लोगों को। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। देखो भाई किसमें फॉलो अच्छे से करें, क्या ए से ई चेक करें। ए से ई, ई से यू जाना है। ई तो लॉक है, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। ई तो लॉक है, बल्कि हमें दोनों को ट्रू, कोई एक भी गलत हो जाएगा तो हम नहीं चेक करेंगे। एक गलत होते ही हमें दोनों ट्रू चाहिए। चलो, अब ए से एफ चेक करते हैं। ए से एफ, ओ से ई जाना है, ओ से आई, आई से ई, बिल्कुल सही। हमें एक जगह चाहिए होता है, मिल रहा है। ओ से यू, चलो, ओ से यू तो दिख ही रहा है, देखो, ओ से यू।
है ना? ओ से यू तो दिख ही रहा है, तो दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए से एफ तो मैच हो गया, अब बी से डी चेक चेक करो, बी से डी। बी ये है, डी ये है, ठीक। चेक करते हैं। क्या बोल रहा है? ओ से ए, ओ से आई, आई से ई से ए, ठीक है। देखो एक जगह चाहिए मुझे, यहाँ मिल रहा है। सिर्फ एक जगह कहीं मिल जाए आपका, बिल्कुल फिर। देखो एक जगह मिल गया मुझे, ग्रेटर देन साइन मिल गया तो मिल गया, बस एक जगह चाहिए। यू से ई, यू से ए, ओ, ओ से, देखो एक जगह मिल गया। ओ से आई, आई से ई, ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। ये ए से एफ, बी से डी। चलो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अब इसमें हम बनाएंगे, एट द रे किस लिए है? 1 सेकेंड, एट द रे कहाँ से आगे पहले? परसेंटाइल किस लिए यूज हो रहा है? इसका मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब ए बी से छोटा है। ए छोटा है, ठीक है। और ए एंड किसके लिए है? ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, देखो। ना तो छोटा है, ना बराबर है। ना तो छोटा है, ना बराबर है, यानी बड़ा है। यानी बड़ा है। अब आप बोलेंगे बड़ा बराबर भी तो हो सकता है। अरे बराबर मना कर दिया है। 5 साइन, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, बड़ा बराबर छोटा बराबर भी तो हो सकता है। अरे नहीं, बराबर मना कर दिया भाई, मना कर दिया है, ये नहीं होगा। तो फिर सिर्फ बड़ा है। अब क्या बोल रहा है? ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। ना, अब ये देखो, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, सिर्फ बराबर है। सिर्फ बराबर है। ये बोल रहा है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू। नहीं, इधर स्मॉलर, इधर नहीं है, इधर। या तो छोटा है या बड़ा है, बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है। डॉलर क्या है? या तो छोटा है या बराबर है। और एट द रे हमारा क्या है? या तो बड़ा है बराबर, ठीक है। ये हमारे बन गए साइन के। मैं थोड़ा सा इसे पेस्ट कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसके अच्छे क्वेश्चन से। मुझे टाइम दीजिए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट में इशू हो रहा है। घर पर रहकर वीडियोस बन नहीं पाते। चलिए शुरू करते हैं फिर। 1 सेकेंड। चलिए बताइए क्या है ये। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें ये कोड लिखना है। पहले तो कोड को कन्वर्ट करते हैं, ठीक। टी, एस का वैल्यू क्या है? इक्वल टू वाई, परसेंटाइल है लेस देन के, और कॉमा है, यानी सेकंड इक्वेशन बन रही है। दो इक्वेशन है इसमें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 आएगी कौन सी? एल। एंड द एंड किसके लिए है? ग्रेटर देन, है ना? ये तो एंड है। चल, अब ये पूछ हमारे, ये तो हो गए क्या? स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या बोलता है? पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और एट का भी है ग्रेटर देन इक्वल टू एच। के ग्रेटर देन इक्वल टू पी, परसेंटाइल है लेस देन
चलिए प्रूफ करिए। अब ये बोल रहा है, इसमें प्रूफ क्या करना है पहले तो ये बताओ। हाँ जी, प्रूफ क्या करना है इसमें? हमें इसमें प्रूफ करना है कि एल इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पी। एल पी से डेफिनेटली बड़ा है, ये देखो। एल निश्चित रूप से पी से बड़ा है सिद्ध करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? बताइए। इन दोनों में से कौन से की सबसे ज्यादा जरूरत है एल को पी से बड़ा करने के लिए? बताओ। देखो, एल से पी जाओगे। अब एक टाइप से ना, ये भी हमारे सपोर्ट में काम करेंगे। देखो, एल से पी चले गए आप, वो एल से, हाँ ये दोनों तरफ क्या है? के है इधर भाई, सॉरी। ये के है, देखो ये वाला के है। एल से के चले गए, के से वाई चले गए, या फिर छोड़ो, मत जाओ। एल से के और के से पी, देख रहे हो? समझे कुछ? केवल ओनली टू। केवल दूसरा वाला अगर हमें मिल जाए ना, तो ये वाली हम बात को प्रूफ कर सकते हैं। क्या कहते हो? या फिर और कुछ हो सकता है? बस यही है। ओनली टू। ओनली टू है क्या? डेटा स्टेटमेंट, डेटा इन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, नहीं। डेटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट आंसर व्हाइल द डेटा वन इज नॉट, ठीक है। ये वाला ठीक होगा। डेटा कथन दो ही आंकड़े के लिए प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन एक में दिया गया आंकड़ा अकेला प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देख लो भाई, डेटा इन अ स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बस। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे चेक करना है। इसको चेक करो, क्या कह रहा है। इतना बड़ा देख के अगर आप मेंस में जैसे बैठे हैं तो थोड़े डर सकते हो, मगर इसलिए पहले से प्रैक्टिस होगी तो फिर नहीं इतना लगेगा। इसमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? स्टेटमेंट आर नीडेड टू प्रूव ए ग्रेटर देन टी। क्या है? ए टी से बड़ा है, बस ये प्रूफ करना है। पहले तो बनाओ। एस एंड है, ये टाइम टेकिंग है और टफ तो नहीं होती है, टाइम टेकिंग है। परसेंटाइल है, इसका टाइम टेकिंग भी बिल्कुल शॉर्ट में बता देंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे ये। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी। कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा बैंकिंग पंडित को तभी सीख पाओगे। ये है आर, और वाई हैज क्या है, इक्वल टू। पहले देखो, बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक में नहीं खेल पा रहे हो ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होता है एडवांस पढ़ने का। शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत अच्छी है। कोडेड इनइक्वालिटी की शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी चैनल पर पड़ेगी, और अच्छा वीडियो होगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए अच्छा, ये देखते हैं। अब क्या है ये? हमें प्रूफ करना है ए से टी, बस। अब हम चेक करेंगे कौन सी वाली इक्वेशन इन दोनों में से यूज होगी। कौन सी? ठीक। ए से बी गए, बी से आर गए, और आर से टी गए, है ना? ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ए से बी गए, बी से आर गए, और आर से टी गए, बस बन गई कुछ। ए से बी से आर से टी। और कुछ हो सकता है? ए से वाई गए, वाई से एस। अब देखो, इसमें ए बी ए हो रहा है। दूसरी क्वेश्चन देखो, ए से बाई गए आप, बाई से एस गए, फिर एस से टी आए, ये भी फॉलो हो। हमें एक जगह ही तो चाहिए, मिल तो रहा है। वाई से, आई मीन ए से वाई गए, पहला ये गए, दूसरा ये। वाई से एस गए, फिर एस से टी गए, ये भी फॉलो कर, मतलब बोथ इक्वेशन, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू आर सफिशिएंट टू गिव इन द आंसर, है ना?
क्या है? डेटा वन स्टेटमेंट वन अलोन और डेटा टू इज अलोन इज, ठीक है ये वाला चीज। कथन एक अकेला या कथन दो अकेला दिया गया आंकड़ा प्रस्तुत देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू आंसर, मतलब दोनों ही अलग अलग आंसर दे रहे हैं। इसका देखो, डब्लू से डॉलर बनाना है, लेस देन डॉलर ये हुई है बना, आर एट द रेट है ग्रेटर देन इक्वल टू टी। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी क्या है, पी परसेंटाइल है लेस देन आर एट द रेट है ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। हटाओ। अब इसको देखो, ए इक्वल टू टी और ए इक्वल टू क्यू। चलो बताओ भाई क्या होगा इसके लिए। ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन डब्ल्यू। ए डब्ल्यू से बड़ा है, ये हमें बस प्रूव करना है ना। निश्चित रूप से ए डब्ल्यू से बड़ा है, बस ये सिद्ध करना है इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से। बताओ, करो करो करो, करो भी सिद्ध करो। एक मिनट हाला, चले, चले भाई, बताओ कौन सा क्वेश्चन यूज होगा। ए से टी ये है। हम्म। ए से आप टी गए, टी ने आपको लॉक कर दिया। पहली वाली तो इक्वेशन काम नहीं है ना जी, टी तो लॉक कर दिया आपको। टी के बाद आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ए से आप क्यू गए, भाई क्यू ने भी लॉक कर दिया आपको। ये क्या बोला है, कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। डेटा इवन इन अ बोथ स्टेटमेंट वन और टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना जी। ठीक है, ये वाला ठीक होगा। डेटा इवन बोथ स्टेटमेंट वन और टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्दी रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक कमेंट आया था, उसके अभी वीडियो जल्दी ही डाल देंगे। चैनल पर कमेंट करा था बच्चे ने, ऑर्डर एंड रैंकिंग पास्ता में समझ नहीं आती, जल्दी इसको बनाएंगे, ठीक है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, बैंकिंग पढ़े, आई मीन टेलीग्राम चैनल। उसको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय, हैव अ ग्रेट डे।